ये जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में है ये ब्लीच का सब्स्टिट्यूट है, ब्लीच नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉन्डर है, इसमें पाउडर है, ये लिक्विड है, इन दोनों की हम मिक्सिंग करेंगे। जो मिक्सिंग रेशो है वो इक्वल रहेगा और ये जो टाइम लेगा हमारे फेस पे हार्डली 2 to 3 मिनट्स लेगा। अब कुछ क्लाइंट्स का ये भी मानना होता है कि 2 से 3 मिनट लेगा तो हो सकता है हार्ड हो, केमिकल हार्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसी से जो ब्लीच हमारा 20 मिनट लेने वाला है वो काम हम 3 से 4 मिनट में आपको करके दिखाएंगे। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि डिस्कलरेशन रिमूव करता है। डिस्कलरेशन क्या है पता है ना आप लोगों को? एल्बोज, जो भी हमारा जो पार्ट है वो ब्लैक है, एल्बोज, नीज, अंडर आर्म्स, गर्दन का पीछे वाला हिस्सा, आप हैं, मैं हूं या ये हैं, जो थोड़े से फैटी लोग हों ये चीज ऐसे रहेगी तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लेयर जमा हो जाती है। वो गंद नहीं है, वो आपका डिस्कलरेशन है, वो आपकी हार्ड वाली टैनिंग है। और अंडर आर्म्स आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के ब्लैक रहते हैं, तो अंडर आर्म्स में हम लोग रीका वैक्स प्रेफर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कहते हैं कि अगर आप पॉलिशर लगा लेते हो देन आप रीका करोगे तो उसकी टैनिंग 50 to 60% वन टाइम में ही रिमूव हो जाएगी। उसका जो डेमो है हम देने वाले हैं। ब्लीच हो या अमोनिया बेस्ड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें अमोनिया नहीं है, हार्मफुल होता है अमोनिया। इसका अमोनिया माइल्ड है, इनकी स्किन सेंसिटिव है। हम बोलते हैं कि सेंसिटिव स्किन पे नहीं करेंगे, हम सेंसिटिव स्किन पे ही करके दिखाएंगे आपको कि प्रोसेस क्या है। मिक्सिंग करो। देखो मैं तुम्हें क्वालिटी का बताती हूँ। किस बच्चे को, तुम्हें भी डाउट था, इसकी फिंगर टच करो, इसको उठाओ। तुम सब बेटा ये थोड़ा थोड़ा ना टच करके देख लो, उठाओ। इतना माइल्ड प्रोडक्ट है ना, ये किसी की स्किन पे रिएक्शन कर ही नहीं सकता। एक तो टोटल जेल बेस है, जेल बेस प्रोडक्ट दिक्कत नहीं करेंगे। और इसके अंदर आप कैमरे में दिखाना, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स देख रहे हो, ग्रीन कलर के ना छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स हैं जो कि ना सीड्स होते हैं, जोजोबा सीड्स होते हैं। और आप अपनी स्किन पे टच करके इसको जब रब करोगे ना तो आप इसका टेक्सचर फील कर पाओगे कि कितना ज्यादा स्मूथ है इसका टेक्सचर। आपके हाथ अगर फील कर पा रहे हैं तो आपकी स्किन भी तो वैसे ही फील करेगी ना। सेकेंड थिंग, आपके जो एक्सपर्ट है, जो स्किन एक्सपर्ट है, उन पे डिपेंड करता है कि उनका हाथ कैसे चल रहा है। ये फेस देखो, फेस पे मैं इनके भी प्रॉब्लम बता देती हूँ। फेस पे छोटे छोटे दाने फील हो रहे हैं बेटा आपको? दाने हैं। अभी इसलिए बताना, अगर क्लाइंट हो ना तुम्हारे पास तो तुम्हें उसको बताना है भाई पहले फील कर लो, या आपके ऑलरेडी है स्किन में। ये हम लोग नहीं लेके आए हैं कि कल को कह दो तुमने तो मेरे फेस पे दाने कर दिए। क्लाइंट को सबसे पहले अवेयर करो उसकी स्किन के लिए कि उसकी खुद की स्किन क्या है। इनकी बॉडी को, इनके फेस को मैं टच कर रही हूँ अगर, तो आई फील कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। पानी कम पीती हो तुम? यस मैम। आई एम श्योर। दूसरी चीज की बॉडी में से हीट निकल रही है। इनको प्रॉब्लम हो या ना हो, करने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इनकी स्किन पे हम फेशियल करते हैं तो, क्योंकि ये करवाती भी नहीं होंगी और ये फेस वॉश भी बहुत कम करती होंगी। मैं बता सकती हूँ, बता दो कितने फेस वॉश करती है, कितनी बार फेस वॉश करती है? मैम स्किन की जो डर्ट है ना हमारी, वो हमारी स्किन में इंसर्ट हो रही है। अब इसको तो हम पंडिताई नहीं कह सकते, बिना इनको जाने इनकी स्किन को फील करके मैं बता पा रही हूँ ना कि इनकी स्किन क्या बोल रही है। दाने ऑलरेडी है, कॉम्प्लेक्शन मेरी स्किन में ज्यादा फर्क नहीं है, मेरा भी ऐसे थोड़ा सा मेकअप लगा हुआ है। टी जोन ब्लैक है, सबकी स्किन में ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सब में मिलेगी। ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुम देखोगे तो पिगमेंटेशन की स्टार्टिंग है जिसको हम बोलते हैं फ्रैकल्स। छोटे छोटे ब्लैक तिल बनते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको फ्रैकल्स बोलते हैं। फिर उसकी स्टेज आती है, वो जो तिल हैं वो थोड़े थोड़े इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उनको क्या बोलेंगे? पिगमेंटेशन। और उसके बाद जो वो लार्ज स्केल पे आते हैं, बड़े बड़े पैच बनते हैं, जो उन पे है या दीदी पे भी बन चुके हैं, वो है हमारी ब्लैमिशेस। ब्लैमिशेस का कोई परमानेंट इलाज है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं, वो इंटरनल प्रॉब्लम है आपका। हम उसको सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं एसपीएफ से, बाहर मार्केट में जा रहे हैं धूप से बचा सकते हैं, यूवी रेज से बचा सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम हमारी पेट की है। अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। हम जब भी कोई ऐसा केमिकल बेस या अमोनिया बेस्ड प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रॉब्लम हमें हेयर कहाँ से ब्राउन करना होता है ये बताओ? अपर लिप, साइड लॉक्स, यही होता है ना। सबसे सेंसिटिव स्किन है हमारी चिक का एरिया, लाल पड़ती है तुरंत, सबसे लास्ट में लगाओ वहां, बाल भी ज्यादा नहीं होता। हमने फेस को एक बार क्लीन कर लिया है, बाल ऑलरेडी ब्राउन है, तो इस पे मैं डिफरेंस दिखाऊंगी आपको। डिफरेंस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ ऑलरेडी बाल ब्राउन है। जब भी हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले साइड लॉक्स करेंगे। रीजन बताओगे कोई? साइड लॉक हम क्यों करेंगे? पहले साइड लॉक्स ये हैं, इतना तो पता है ना। साइड लॉक पे बाल होता है और बाल को हमें ब्राउन करना होता है। इसका पहले तो मीनिंग ले लो। हाँ, साइड और लॉक। साइड लॉक्स कर दिए, देन अपर लिप्स।
बाल यहाँ होता है जिसे हमें ब्राउन करना है। फोरहेड, चिक एरिया पे अपने टाइम बताओ, तुम में से किसी के पास घड़ी या फोन होगी? 3:10 ना, 3:13 पे या शायद उससे भी 1 मिनट पहले हम इसको रिमूव कर देंगे। इससे ज्यादा हम स्किन को नहीं देंगे। स्किन में पहले से प्रॉब्लम है, रिएक्ट ना कर जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, अदरवाइज फिर भी हमें ध्यान रखना है। इतनी जल्दी कभी कोई ब्लीच करती है, रिजल्ट देती है? नहीं देती ना। इन पे हमने एप्लीकेशन कर दी है, इनको छोड़ दिया, 3 मिनट बाद तुम लोग मुझे बताओगे। सेम प्रोसेस, साइड लॉक्स करेंगे। इनका साइड लॉक्स ओके है, इन पे ब्लीच का ब्राउन नहीं है। और हमने ना बहुत कम लिया प्रोडक्ट, इसलिए नहीं कि हमें प्रोडक्ट बचाना था, इसलिए कि जो स्किन की रिक्वायरमेंट है ना उतना ही लो आप। हाँ, आपको इन फ्यूचर ना आपको काम करना है, आपको बिजनेस में बनना है, तो आपको यही नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग काम करोगे ना, तभी तो कैलकुलेट करके बता पाओगे कि बिजनेस कितना किया है कितना नहीं किया है। तो हमने एप्लीकेशन कर दी है, स्किन सेंसिटिव थी, हमने अपर लिप्स को भी डन कर दिया, इधर से भी हो गया, साइड लॉक्स भी हो गए। चिक एरिया को आप अवॉइड कर सकते हो अगर हेयर नहीं है तो, हेयर है तो करना पड़ेगा। रिमूवल जब करोगे तो पहले चिक से करोगे, एप्लीकेशन जब करोगे तो सबसे लास्ट में चिक पे करोगे। ये चीज नहीं तो लाल लाल हो जाती है, लाइक बंदरिया टाइप। जब हम रिमूव करें ना तो क्लाइंट इरिटेट ना हो, पानी टपकता रहता है, ऐसे वाला रिमूव नहीं करना। क्लाइंट को उसका कंफर्टेबल जोन देना है हमें, उसे अच्छा लगना चाहिए। इसके बाद जब भी आप इसको मेरे से परचेज करते हो, कहीं से भी करते हो, मॉइस्चराइजर कंपलसरी है। ड्राई होने पे बाल ब्राउन हो रहा है, अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, वो स्किन पे ज्यादा रिएक्ट करेगा जहां ड्राइनेस ज्यादा होगी। स्किन अगर ऑयली होगी तो वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। रिमूव कर दो, इससे ज्यादा टाइम, देख टाइम कितना हो बेटा। हाँ, तुम भी कर दो उनका भी। फेस का डिफरेंस तुम खुद ही बता दोगे। और ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी नहीं है। मेरे से पूछते हैं बच्चे कब तक रहेगा जो रिजल्ट। व्हाइट कपड़ा है ना, जैसे व्हाइट कपड़े को आप एक बार धोते हो तो उसकी शक्ल निकल आती है सुंदर सी, फिर उसमें बहुत जल्दी गंदगी भी आती है। अगर आपने उसको SPF से सिक्योर नहीं किया, अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं दिए, तो दोबारा टैनिंग आएगी, इवन ज्यादा दिखेगी, पहले से ज्यादा दिखेगी, क्योंकि हमने साफ कर दिया ना स्किन। अच्छा, तुम में से कौन बताने वाला है मुझे फेशियल तुम्हारे हो चुके हैं, तुमने कर लिए होंगे, सिलेबस में था। फेशियल का टाइम कितना होता है टोटल? फेशियल में हमें कितना टाइम देना चाहिए? 45 to 40 मिनट्स, 50। व्हाट्स अ गुड नेम? जसप्रीत, मुझे टाइम ड्यूरेशन बता दो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा बोल रही हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें बोला। खड़े होके बेटा, जब हम कुछ आंसर करते हैं तो खड़े होके करें। मैम, फर्स्ट हमारा स्टेप होता है क्लीन। पहले तो हमें क्लाइंट को बहुत तेज सैटिस्फाइड करना है, क्योंकि वो आएगा, बहुत हीट होती है बाहर से, तो डस्ट वगैरह होती है। पहले उसे अच्छे से रिलैक्स पानी वानी का पूछना है क्या लेंगे, तो 5 से 10 मिनट उनको बैठने के लिए देंगे, सिटिंग के लिए। उनके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम उनके फेस से क्लीन करेंगे टिश्यू पेपर से, उसके बाद हम क्लींजिंग करेंगे, जो हमें डीप क्लींजिंग करनी होती है। उसके बाद हमारा उसका टाइम रहेगा 5 से 7 मिनट। उससे सेकेंड स्टेप है स्क्रब। स्क्रब का भी टाइमिंग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2, जैसे सेंसिटिव स्किन है तो 2 से 3 मिनट, और नॉर्मल स्किन है 5 से 7 मिनट ही रहेगा उसका। ठीक है। और जैसे कि ब्लैकहेड्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम स्टीम देके भी अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा जेल। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जेल देना है। ऑयली स्किन है तो हम जेल से ही मसाज करेंगे, अगर ड्राई स्किन है तो हम क्रीम से आधा घंटा मैक्सिमम मसाज करेंगे। लास्ट रहेगा हमारा पैक। पैक तो हम 10 से 15 मिनट रहेगा। उसके बाद पैक रिमूव करने के बाद हमें SPF लगाना है ताकि वो बाहर जाए, जो हमने उनको स्किन को क्लीन किया, उनकी डस्ट को निकाला है, वो बाहर जाके वापस ऑब्जर्व ना करें उनकी स्किन। फर्स्ट स्टेप क्लेंजर बिल्कुल ओके है। क्लेंजिंग क्यों जरूरी है? स्किन पे अगर ऑलरेडी डर्ट है, बाहर से आए हैं, और घर से तो घर में कोई आएगा भी नहीं, वैसे बाहर से आते हैं, डर्ट होती है। आजकल तुमने एक चीज नोटिस की, मैं उनमें से हूँ, अगर मुझे फेशियल कराना है, कहीं मैं जा रही हूँ फेशियल कराने के लिए, तो क्या मैं विदाउट मेकअप चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। मेकअप करके मैं मेकअप कराने जाती हूँ, देखो है ना कितनी बड़ी बात है। तो वहां जाएंगे तो अब उसको तो पहले क्लीन करना पड़ेगा। अब मेकअप के ऊपर डर्ट भी जम जाएगी, बाहर से आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेंजिंग है। क्लेंजिंग आपने बोला 5 मिनट, बिल्कुल ठीक है स्टेप वाइज, लेकिन सबसे ज्यादा समय हमारे क्लेंजर को ही देना चाहिए हमें। अगर फर्स्ट स्टेप में मेकअप रिमूव हो रहा है, नहीं प्रॉपर क्लीन हुआ, तो सेकंड स्टेप आप दोबारा क्लेंजिंग कर सकते हो। फेस क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्लेंजिंग के बाद हमारा स्टेप होता है स्क्रबिंग का। जो स्क्रब का ग्रैनुअल्स अगर माइल्ड है तो आप थोड़ा सा 2 से 3 मिनट बोला, 2 से 3 मिनट का ही होता है, पर हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, अभी भी देखना ज्यादा लगा रहे हैं। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्लाइंट बोलता है आपने किया ही किया है,
और पैसा तो हमने क्लाइंट से लेना है ना। तो आप टी जोन पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो। टी जोन प्रॉब्लमेटिक एरिया है, नोज है, अपर लिप्स है, फॉरहेड है, सबसे ज्यादा टैनिंग, सबसे ज्यादा क्रस्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके इसी पार्ट पे है। तो आप टी जोन पे टाइम दे दो। चिक जो हमारे हैं वो ऑलरेडी क्लीन है, मैंने अपने पहले सेशन में भी बताया आपको। एक फेयर एंड लवली का एड देखा होगा तुमने, एक सर्कल पूरा हाफ आता ना ऐसे ऐसे वाला, वो वही चीज है। क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, फेस वॉश लिया ऐसे रब किया, ये रगड़ रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम हमारी आती है नोज पे, अपर लिप्स पे, फॉरहेड पे, टैनिंग, यही चीजें पकड़ते हैं। यहीं पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बनते हैं, यहीं पे ओपन पोर्स भी ज्यादा होते हैं। तो आपने जब स्क्रबिंग करनी है, अगर 3 to 5 का टाइम आपने लिया भी है तो उस चीज का टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर लो। नोज, अपर लिप्स, फॉरहेड पे थोड़ा टाइम दो, सी जोन को आप अवॉइड कर सकते हो। थर्ड जो तुमने बोला, स्टीम के थ्रू हम निकाल सकते हैं डर्ट को। स्टीम बहुत अच्छी चीज है, पर हर किसी के फेस पे स्टीम नहीं जाएगी। आपके पिंपल्स हैं अगर, और आपने स्टीम दे दी, तो वो जो अगर वो पस वाले पिंपल है ना, वो निकलेंगे जरूर, लेकिन अगर उसका थोड़ा भी स्प्रेड हो गया ना आपके किसी एरिया में, वहां और पिंपल्स बन जाते हैं। हम ब्लैक हेड रिमूवर पिन का भी यूज करते हैं, पर वो पेनफुल प्रोसेस है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। पर जिनके बहुत अंदर गहरे हैं, निकालने पड़ेंगे। एक चीज तुम लोगों को ऐड करना है, मेरी फेशियल किट के अंदर नहीं है टोनर, और किसी भी किट में आता भी नहीं है, पर आपको टोनर प्लस करना है आफ्टर स्क्रबिंग। पोर्स को स्क्रब क्या कर रहा है, स्क्रब खोल रहा है आपकी स्किन को, क्लेंजर खोल रहा है आपकी स्किन को। पर अब वो खुल गई है तो उसमें से डर्ट निकाल के उसको मिनिमाइज भी तो करना है ना। पोर्स को अगर हम खुले छोड़ देंगे तो पोर्स फिर हमें दिक्कत देंगे, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आफ्टर स्क्रबिंग पहले फेस से स्क्रब के सारे ग्रेनुअल्स निकलने चाहिए। आप उसको छोड़ो नहीं, वेट वाइप्स की हेल्प से। जैसे अगर आपने स्किन को ऐसे छोड़ दिया और आपने मॉइस्चराइजर से मसाज नहीं की, वो तुमने 2 मिनट्स का छोड़ा था, अदरवाइज स्किन पे रिएक्शंस आ जाएंगे, ईचिंग हो सकती है। ध्यान रखना है आपको इस चीज का, अच्छी क्वांटिटी में मसाज करना। फेस पे रिजल्ट तुम देख ही चुके हो कि फेस की टैनिंग क्लीन हो गई है। तो स्क्रबिंग के बाद आपको क्या प्लस करना है, टोनर। टोनर स्प्रे जरूर करना है। टोनर स्प्रे करने से भी पहले फेस को पहले अच्छे से वाइप ऑफ कर लेना है, दाने ना रहे, कोई भी ग्रैनुअल्स ना रहे, क्योंकि आफ्टर दैट हमें क्रीम मसाज करनी है, और क्रीम मसाज 15 से 20 मिनट की है। और उसमें अगर स्क्रब का दाना है तो वो आपको रिलैक्स नहीं देगा, वो आपको इरिटेशन देगा, चुभेगा, वो आपको क्लाइंट को चुभेगा। और क्रीम के अंदर जो हम 10 से 15 मिनट का समय लेते हैं, उसके अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मॉइस्चर बैलेंस करके बनाती है, जिनका पीएच ऑलरेडी बैलेंस है, जिसमें हमें पानी का टच नहीं लेना पड़ता। लाइक O3+, काया, शहनाज में ऐसे ब्रांड आते हैं। अदरवाइज आपको पानी लेना पड़ता है। पानी कब लोगे, जब आपकी स्किन हीट छोड़ रही है क्लाइंट की, पानी का टच जरूर लेना है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होती है उस चीज से। और 45 to 50 में ना क्लाइंट को कई बार एक स्किन देखो तुम कि बहुत ज्यादा एजिड स्किन है, और अगर मसाज करते रहो और स्किन लूज हो जाएगी। पहले उसको समझाओ कि मैडम इतनी देर आप मसाज के लिए नहीं होता, फिर भी उसको लगे ना, उसको बैक मसाज दे दो, उसको आर्म मसाज दे दो, उसके फेस को मत रगड़ो। और फिर भी वो सन की क्लाइंट है तो सिर्फ स्टेप दो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पार्ट। क्योंकि अगर हमने उसको ऐसे राउंड राउंड घुमाया ना तो स्किन ही उसकी अलग डायरेक्शन ले लेगी, वो चीज नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में देना ताकि स्किन लिफ्ट करे, अपलिफ्टिंग का प्रोसेस हो, ये ना हो कि स्किन लूज हो जाए और आपके चिक्स ऊपर की बजाय डाउन चले जाए। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताओ अब तक वाले में। स्टेप में तुम एक सेकंड बेटा, हाँ वो मैं रीजन बताती हूँ। तुम स्किन पे फर्क देख पा रहे हो साथ साथ? सीरियसली बताना, देखो मैं झूठी तारीफ के लिए नहीं, मेरा ब्रांड नहीं है, जिसने भी बनाया अच्छा बनाया। स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट दिख रहे हैं हमें। आपको स्टेप ठीक लग रहे, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई ग्रैनुअल्स ज्यादा चुभ रहा हो? हाँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल एक्चुअल रिव्यूज चाहिए। तुम में से कुछ बच्चे होंगे जो कल को अपना पार्लर खोलोगे, तुम में से कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है मेरे पास ज्वाइन करोगे। तो अगर मैं तुम्हें अच्छा सिखाऊंगी ना, मेरा सिखाया होगा, तो मुझे पता होगा मैंने सिखा भी ढंग का रखा है। झूठ नहीं बोलना हमें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लाइंट से आप पैसा लो, लेकिन हाँ अब आपका सवाल लेते हैं। किसी फेशियल किट में कम स्टेप होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। मैं मान गई। अब तुम मुझे बताओ स्टेप प्लस कहाँ होते हैं? तुमने ये नोटिस किया तो ये भी पता, मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि टोनर, ये दिखाना, कैमरे के आगे भी दिखाना अगर निकलते हैं तो। टोनर हमने ऐड ऑन किया, एक टोनर हमने बोला कि अगर हमारी किट में नहीं है, अब जो प्रोफेशनल किट आ रही है ना, उनके अंदर आपको मिलेगा या तो टोनर, ठीक है, या फिर सिरम। फेस सिरम बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। फिर आ रहा है एक पावर मास्क, वो मैं लेके नहीं आई, मुझे पता नहीं था, नए स्टूडेंट होंगे, कभी हम अगली क्लास रखेंगे तो पावर मास्क ही रखेंगे। 2 या 3 कंपनीज ही बनाती हैं। सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है पावर मास्क। वो आपके आईज, लिप्स,
मतलब थ्रेडिंग वगैरह ऑल ओवर पूरा फेस कवर करते हैं। उसको रबड़ मास्क भी बोलते हैं, उसको पावर मास्क भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएंट भी आते हैं। तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई, 2 तरह के पैक हो गए, एक नॉर्मल पैक लगेगा, देन एक बार पावर मास्क लगेगा। सीरम मैंने बता दिया तुम्हें कि सीरम प्लस होता है स्किन के अंदर जब हमें कोई चीज पेनिट्रेट करानी होती है, पानी है, ऑयल है और सीरम है, सिर्फ ये 3 चीजें ही आपकी स्किन के अंदर जाती हैं, अदरवाइज अंदर स्किन के कुछ नहीं जाता, सिर्फ ऊपर की डर्ट निकलती है। हमारे साथ है ITI के बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो कि ब्यूटी वेलनेस के स्टूडेंट भी हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट जिससे मैं काफी इंप्रेस हुई, बच्चे सारे अच्छे हैं। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? जसप्रीत। जसप्रीत, कैसा लग रहा है वर्कशॉप में आके? ड्यूरिंग OGT माई सेल्फ जसप्रीत, ड्यूरिंग OGT मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पायल मैम की फर्स्ट क्लास अटेंड कर रही हूँ जो मुझे ITI के अंदर मिली। इससे पहले मैं इनको नहीं जानती थी, पर आज मेरे को इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे कुछ बेसिक स्टेप्स के साथ में फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी बताया कि मैं एक बेसिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो करके अपने फ्यूचर को करियर साइड पे कैसे सेट कर सकती हूँ। यू मीन टू से दैट कि मैंने तुम्हें बिजनेस को लेके भी मोटिवेट किया, राइट? राइट। थैंक यू सो मच जसप्रीत, इतने अच्छे रिव्यूज देने के लिए। मेरे चैनल पे कोई मैसेज देना चाहोगी? मैं मैसेज देना चाहूँगी पायल मैम के लिए नहीं, सबके लिए, जितने व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव सब्सक्राइब एंड शेयर के साथ साथ में माइंडसेट भी रखें कि आपको किसी भी गलत प्रोडक्ट का प्रचार भी नहीं करना है। किसी गलत एडवर्टीजमेंट के साथ किसी की स्किन के साथ गेम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और यही मैसेज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी कि आप सभी लोगों को एक नॉलेजेबल प्रोग्राम जरूर करने हैं, किसी को मिसगाइड नहीं करना। ये एक प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है। यहाँ तक पहुंचने की वजह भी ये थी कि बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जाए और उनको रीजनेबल रेंज में प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। तो थैंक यू सो मच। इसी शुभकामना के साथ पायल गुप्ता का नमस्कार, धन्यवाद।